प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 जून सोमवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से, अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 10 तक। हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आप लोगों को मिली है उसे व्यर्थ ना होने दें, क्योंकि वह कहता है, मैंने उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तुम्हारी सुध ली है। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। हम हर बात में इसका ध्यान रखते हैं कि किसी को हमारी ओर उंगली उठाने का अवसर ना मिले। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सेवा कार्य पर कलंक लगे। हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी सिफारिश यह है, निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामर्थ्य। हम दाहिने और बाएं हाथ में धार्मिकता के शस्त्र लिए संघर्ष करते रहते हैं। सम्मान तथा अपमान, प्रशंसा तथा निंदा, यह सब हमारे भाग्य में है। हम कपटी समझे जाते हैं, किंतु हम सत्य बोलते हैं। हम नगण्य हैं, किंतु सब लोग हमें जानते हैं। हम मरने को हैं, किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते रहते हैं, किंतु हमारा वध नहीं होता। हम दुखी हैं, फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं, फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ हमारा है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 38 से 42 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। यदि कोई मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़ो। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और इस सुनहरे अवसर के लिए। आज का पहला पाठ बहुत ही हृदय स्पर्शी था। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 6 से लिया गया था। पौलुस हमसे कहते हैं, हम आप लोगों से ये अनुरोध करते हैं
कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उसे व्यर्थ ना होने दें। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 में पौलुस कहते हैं कि जो कृपा हमें मिली है वो मिट्टी के बर्तन में रखी गई है। पौलुस कहते हैं कि जो कृपा आपको मिली है उसको व्यर्थ ना जाने दें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उस कृपा को बनाए रखना हमारा काम है। यीशु पर विश्वास करने के कारण पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बहुत सारी कृपाएं दी हैं। उन कृपाओं को बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। पौलुस अपने जीवन में जो दुख है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि कैसे वह प्रभु की कृपाओं को बनाए रखने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। देखिए पौलुस क्या कहते हैं, हम हर बात में इसका ध्यान रखते हैं कि किसी को हमारी ओर उंगली उठाने का अवसर ना मिले। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सेवा कार्य पर कलंक लगे। आगे पौलुस कहते हैं कि हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए हैं। और इतना ही नहीं, उन सारी परिस्थितियों में भी अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते रहते हैं। आगे पौलुस ने अपने जीवन के दुखों के बारे में वर्णन किया है। उससे पहले पौलुस कहते हैं हमारी ये सिफारिश है, यानी पौलुस हमसे कुछ बातें चाहते हैं। 8 बातें रखी गई हैं। वो क्या है? निर्दोष जीवन। एक विश्वासी का जीवन निर्दोष जीवन हो। अंतर्दृष्टि, जो प्रभु ने अपनी कृपा के द्वारा अंतर्दृष्टि दी है, सूक्ष्म दृष्टि, आत्मिक बातों को, आध्यात्मिक बातों को देखने जानने की क्षमता, सहनशीलता, एक दूसरे के प्रति जो सहनशीलता है, मिलनसारी, एक दूसरे से प्रेम करने की शक्ति, पवित्र आत्मा के वरदान जो हमारे अंदर क्रियाशील हैं, अलग अलग प्रकार के वरदान, निष्कपट प्रेम, हम विश्वासियों का प्रेम निष्कपट होना चाहिए, सत्य का प्रचार, कभी भी हमारे मुंह से झूठ नहीं निकलना चाहिए, और ईश्वर का सामर्थ्य। पौलुस कहते हैं इन सारी बातों को बनाए रखो, ये हमारी सिफारिश है। आगे पौलुस क्या कहते हैं? आगे पौलुस कहते हैं कि उनके जीवन में कितने दुख आते हैं, इसके बावजूद कैसे वे अपने आध्यात्मिक जीवन को बनाए रखे हैं। देखिए पौलुस क्या कहते हैं, हम मार खाते रहते हैं किंतु हमारा वध नहीं होता। हम दुखी हैं फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ हमारा है। पौलुस किन किन परिस्थितियों से गुजरे हैं हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं। दुख, पीड़ा, अत्याचार, कोड़ों की मार, कैद खाने में रहना, भूख, इन सारे अनुभवों के बावजूद पौलुस का आंतरिक जीवन मजबूत था। जो आंतरिक शांति यीशु में उसे मिली थी, उस शांति को भंग होने नहीं दिया। जो आध्यात्मिकता थी उसको जाने नहीं दिया। विश्वास की बात अलग, विश्वास भी टूटने नहीं दिया हर परिस्थिति में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में क्या होता है, छोटे छोटे कष्ट, छोटी छोटी बातों के लिए हम आसानी से रूठते हैं, दुखी होते हैं, उदास होते हैं, निराश होते हैं, बात नहीं करते हैं, महीनों ऐसी अवस्था में रहते हैं। तो जो कृपा प्रभु ने हमें दी उसका क्या होगा? बर्बाद हो जाती है। देखिए, ईश्वर ने हमारे जीवन में जो किया है उसको बर्बाद करने के लिए शैतान तुला हुआ है, लगा हुआ है। एक विश्वासी को हमेशा सोचना चाहिए, जानना चाहिए, कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, वो मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है। खाने का मुद्दा, कोई भी मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है।
उसको आपकी आंतरिक शांति को बिगाड़ने नहीं देना, नजरअंदाज करना, कोई बात नहीं। पौलुस ने क्या कहा है, वो कृपा आपको मिट्टी के बर्तन में आपके अंदर रखा गया है, उसको बचाए रखना, ये हमारा परम कर्तव्य है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें प्रतिकार के बारे में, बदला लेने के बारे में शिक्षा देते हैं। एक एक बात महत्वपूर्ण है। पुराने विधान में बताया गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन प्रभु अपनी शिक्षा सुनाते हैं। प्रभु की शिक्षा क्या है? सबसे पहली बात, दुष्ट का सामना नहीं करो। मैं इस पर जोर देना चाहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। ये दुष्ट कौन होता है? जो ईश्वर से भय नहीं खाता है, जो मनुष्यों से भय नहीं खाता है, वो दुष्ट है। जिसका हृदय कठोर है, जिसमें दया है नहीं, दुष्ट है। जिसके पास नैतिकता नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कैसे भी जिए, दुष्ट है। प्रभु कहते हैं ऐसे लोगों का सामना नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों का सामना करने से, ऐसे लोगों से लड़ने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना तुम्हारे लिए बेहतर है। आगे प्रभु कहते हैं यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अगर कोई आपको थप्पड़ मारता है तो आपके बाएं गाल पर ही थप्पड़ मार सकता है, या पीछे से मारेगा तो आपके दाहिने हाथ पर लगेगा। प्रभु कहते हैं कि दूसरा भी दिखा दो। क्या मतलब इसका? अक्सर हमारे जीवन में क्या होता है, किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने उसको मारा, उसका बेटा आया, आपका बेटा आया, इस तरह प्रतिकार का सिलसिला बना रहता है। प्रभु कहते हैं कि ऐसा ना होने दो। बदला लेने का सिलसिला वहीं पर बंद कर दो। तुम्हें मारा, दूसरा गाल दिखा दो, समाप्त, छुट्टी। प्रतिकार, बदला लेना वहीं समाप्त हो जाता है। आगे प्रभु कहते हैं यदि कोई मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अपनी चादर भी लेने दो। लो, झगड़ा बंद हो गया। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। एक बहुत ही आंदोलनकारी शिक्षा है जो लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उसका फल शांति है। प्रतिकार का फल शांति नहीं है। आज सारा संसार प्रतिकार में, बदले के भाव में जल रहा है, देश देश से लड़ता है। जानते हैं आप, दुनिया में सबसे ज्यादा धन, पैसा सेना में खर्च किया जाता है, सुरक्षा के लिए, क्योंकि बदला लेने की प्रक्रिया है। उन्होंने हमारे ऊपर एक बम डाला, हम 2 बम डालेंगे, फिर वो 4 बम डालेगा, हम 8 बम डालेंगे। प्रतिक्रिया, प्रतिकार बना हुआ है। हमारे समाज में भी इसी तरह है। परिवार के बीच में टकराव है। एक परिवार दूसरे परिवार से टकराव में है। करोड़ों रुपए लोग कचहरी में खर्च करते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। क्षमाशीलता होती, प्रेम होता, इतने पैसे कचहरी में बर्बाद नहीं होते। प्रतिकार की भावना से मनुष्य भरा हुआ है। आज बदले की भाव और प्रतिकार के भाव से समाज और मनुष्य जल रहे हैं। प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 43 से हमें बताते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो।
इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। वाक्य 48 में प्रभु कहते हैं, इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं रोमियों के पत्र के अध्याय 12 में उसके वाक्य 19 से 21 तक। पौलुस कहते हैं, प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला ना चुकाएं, बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दें, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। इसलिए यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, और यदि वो प्यासा है तो उसे पिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। आप लोग बुराई से हार ना मानें, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। गांधी जी इस बात को स्वीकार किए थे, अपने जीवन में इसको जीने का प्रयास किए थे। इसीलिए उन्होंने हमें अहिंसा का मार्ग बताया। जीत के लिए अहिंसा का मार्ग वास्तव में ये सच्चाई है। जहां पे हिंसा आ जाती है वहां हार जरूर होती है। अहिंसा का मार्ग, प्रभु यीशु ने हमें ये बहुत सुंदर प्रेम का मार्ग, अहिंसा का मार्ग बताया है। हम विश्वासियों को इसको जीना चाहिए, इसका प्रचार भी करना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस पवित्र समय के लिए। तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे वचनों के द्वारा तू हमें जीने का मार्ग बताता है, हमारी जीवन की समस्याओं का कारण समझाता है। हमारे जीवन में जितने दुख होते हैं, पीड़ाएं होती हैं, छोटी छोटी असुविधाएं होती हैं, उसमें हमें अपने विश्वास को और तेरे द्वारा दी गई कृपा को गंवाने ना दें, गंवाने ना दीजिए। प्रभु, हमें ऐसी कृपा दीजिए। हमारे दिल में अपना प्रेम भर दे यीशु। कलवारी पहाड़ से तूने पुकार कर कहा, क्रूस पर लटकते समय, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। उसी तरह अपने दुश्मनों और जिन्होंने हमें दुख दिया है उनके प्रति मनोभाव रखने की कृपा दीजिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कृपा दीजिए। प्रतिकार के भाव से हमें छुटकारा दीजिए, बदले के मनोभाव से हमें छुटकारा दीजिए, अक्षमा से हमें छुटकारा दीजिए। हमारे हृदयों को प्रेम से भर देना यीशु, हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाना। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरे इन पवित्र वचनों की शक्ति और सामर्थ्य से उन्हें तू स्पर्श कर। अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्माओं से बचाई यीशु। हर तरह के रोग से इस वक्त उनको छुटकारा मिले। ए प्रभु यीशु, वे जहां कहीं भी जाएं, जो कुछ वे करें, आशीर्वाद हो, तेरी उपस्थिति का एहसास हो। मेरी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।